सर्वप्रथम शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आप लोग के बीच में बहुत बढ़िया एगो कहानी लेके आइल बनी। एक कहानी के पूरा सुनी, काहे कि कौनो भी कथा कहानी यदि पूरा सुनल जाला तो कहानी के निचोड़ समझ में आवेला। कहानी के जौन मूल बात होला वो कहानी के अंत में ही जाके समझ में आवेला। ते कहानी के सुनी, बहुत बढ़िया कहानी बा। एक कहानी के नाम बा कि सास कंजूस आ पतोह दानी। बहुत बढ़िया बा ई कहानी। तो आई ध्यान से कहानी के सुनल जाओ। एगो गांव में एगो पंडिताइन रहत रहली। पंडिताइन जात के पंडिताइन रहली, लेकिन उनका में कर्म जौन रहे एकदम छोट जात से भी गलत कर्म रहे। उनका में थोड़ा सा भी सही कर्म ना रहे। जौन पूजा पाठ हिंदू धर्म में जौन हमनी के पर्व तीज होला, पूजा पाठ होला, दान उपदान होला, तीर्थ धाम होला, कुछ ना रहे उनका में। पूजा पाठ ना करस, कभी कहस की पूजा करे में अगरबत्ती, अक्षत, चंदन, प्रसादी, कपूर ई सब में खर्चा लागेला। दिया बत्ती बारे में खर्चा लागेला। ई सब फालतू के खर्चा हो। पर्व तीज करे में पैसा के खर्चा होला। ई सब बहुत गलत लागे उनका। कुछ भी ना करस कहियो। बहुत ज़्यादा कंजूस रहली आ लड़ाकू भी उतना ही रहली। अपना अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी से रोज न रोज केहू से उनकर झगड़ा लड़ाई हरदम होखे। पंडिताइन नाम के आ पंडित नाम के उनका में थोड़ा सा भी कौनो गुण ना रहे। बहुत दुष्ट रहली उ पंडिताइन। आ उ पंडिताइन के जेबा से एगो बेटा रहलन। बेटा के स्वभाव बहुत बढ़िया रहे। बेटा बहुत असल रहलन, लेकिन पंडिताइन के कारण वो लड़का के शादी ब्याह ना होखे। जे भी सुने से कहे कि ना ये घर में लड़की के दी, ये घर में लड़की दियाई। तो ये लड़का के माई जौन बिया बहुत दुष्ट बिया। ये लड़का के शादी ना होके पाई। ऐसा ही कह के वो लोग के दिन बीते, लेकिन वो लड़का के शादी ना होके वो माई के कारण से। कुछ दिन के बाद कुछ पड़ोसी लोग सलाह कैलो कि माई को घरी खातिर रहियन, लड़का के स्वभाव अच्छा बा, हो सकता कि कोनो लड़की से शादी करा दियाई तो वो लड़की के सुख होई ये घर में। काहे कि लड़का के स्वभाव जौन बा, विचार जौन बा, सब बढ़िया बा। तो एगो लड़की से लड़का के शादी करा दिया। कब तक कि लड़का माई के चलते कुंवारा रही। तो एगो पड़ोसी का कैलन कि उनका रिश्तेदारी में एगो लड़की रहे। वो लड़की से जाके वो लड़की के बाप से बात चललन रिश्ता के, शादी के। वो लड़की जौन रहे तौन बहुत संस्कारी रहे। शुरुए से ओकरा गांव में जब शिव चर्चा होखे तो वो अपना गांव में शिव चर्चा देख के, सब गुरु बहिना लोग के देख के शिव के गुरु बना ले रली। आ शिव के गुरु बना के शिव चर्चा करस, 3 सूत्र के पालन करस, नित्य दिन पूजा पाठ करस, दान उपदान करस। उ छोटे उम्र से वो लड़की बहुत संस्कारी आ दानी रहली। अब वही लड़की से उ पड़ोसी जौन रहलन इ लड़का के शादी करा दहलन। शादी होके लड़की घर में अइली। जब घर में अइली तो ये अपन जब पूजा पाठ शुरू करे लगली तो इनकरी बुढ़िया सास पंडिताइन जौन रहली उनका के मना कर दहली कि कौनो ई पूजा पाठ के जरूरी नहीं खे, ई फालतू के खर्चा हमरा घर में नहीं खे, कौनो पूजा पाठ ना होके के चाही, कौनो पर्व तीज ना होके के चाही। अब तो ई शुरुए से पूजा कैले रहली, चर्चा कैले रहली। इनका तो बड़ा मन में दुख आइल। सोचली कि तो बहुत गलत जगह हमर शादी हो गई, पूजा पाठ हमर रुक गई, शिव चर्चा रुक गई, सब कुछ रुक गई। अब देखिए दीदी, पूजा पाठ तो उनकर मना हो गई, लेकिन शिव के जौन गुरु बनौले रहली, 3 सूत्र के जौन पालन करत रहली, उ मन ही मन शुरू कर दहली। काहे कि देखी ई मन जौन बा, ये मन पर कोई के रोब ना चलेला, कोई के बस ना चलेला। काहे कि ई मन अपना मन से चलेला, अपना हिसाब से चलेला। वही से मन ही मन के ऊपर कोई के काबू नहीं के चल सकत। तो मन ही मन शिव के अपना 3 सूत्र के पालन करस, दया मांगस, चर्चा करस, नमः शिवाय के जाप करस, कहस कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु।
बहुत गलत जगह आके फंस गई बानी। अब रउआ चर्चा में हम नहीं जा सकत। अब मन ही मन हमर पूजा जौन बा तौन रउआ स्वीकार करेम। सब रउआ अंतर्यामी बानी, सब रउआ जानतानी, हमार हालत देखतानी। अब ऐसा ही कह के उनकर दिन बीते लागल। अपन काम धाम करस, अपना पति के अपना सास के सेवा सत्कार करस, उनका बात के उल्लंघन ना करस, मन ही मन अपन 3 सूत्र के पालन करस। अब कुछ दिन के बाद पंडिताइन कहली उनका घर में गाय या भैंस रहे, गाय भैंस के दूध होखे। तब पंडिताइन कहली कि देखो बहू, तुहू कुछ है दूध लेके गांव में जाके घुमा के बेच के आओ, 2 पैसा आई तो हमनी के घर में कुछ तरक्की हुई, आमदनी बेसी हुई। तो अकेला बेटा के कमाई से कुछ हो नहीं खे पावत। तब वो लड़की कहली कि देखी माँ जी, हम अभी नया बानी, हम केहू के चिन्हत जानत नहीं खी, कहीं गांव घूमले देखले नहीं खी, हम कैसे ही काम कर सकें। दूधरिया के बोला के आ हमनी के दूध बेच दियाई तबो हमनी के 2 पैसा आ सकता। तो उनकर सास कहली कि देखो दूधरिया कम भाव में दूध किन के ले जाई, अब बेसी दाम में ले जाके बेची, उससे अच्छा रही कि दूध अपना हाथ से ले जाके बेचल जाई तो 2 पैसा ज़्यादा हमनी के घर में आई। अभी कितनो मना कैली, कहली कि हमरा टाइम नहीं खे, हम साँझ सवेरे खाना बनाएम, काम देखेम, कि दूध लेके बेचे जाएम। लेकिन उनकर सास कहली कि देखो सझिया सवेरे तू खाना बनैह, काम करीह, लेकिन दोपहरिया के समय में तोहरा ई दूध लेके बेचे जाए के पड़ी। अब का कैली बेचारी, उ अपना सास के बात के संस्कारी लड़की रहली, जवाब ना देली, उल्लंघन ना कैली। अब वैसा ही शुरू कैली, संझिया सवेरे खाना पीना बनावस, सब काम धाम क के आ दोपहरिया के समय में ई दूध लेके गईली बेचे। जब दूध लेके गईली बेचे तब बगल के गांव में जब गईली तो बगल के गांव के बाहर एगो शिव मंदिर है। और शिव मंदिर में देखा तारी कि बड़ा प्रेम से शिव चर्चा होत रहे। गुरु भैया गुरु बहिना लोग बैठल बा, वहाँ भजन कीर्तन होता, चर्चा होता। गुरु जी के चर्चा देख के बड़ा खुश भैली। बहुत दिन के बाद इनका गुरु जी के चर्चा देखे के सुनने के मिले रहे। बहुत खुशी भैली। ई दूध बेचे वाला इनकर शुद्ध बुद्ध भुला गईल। अपन दूध लेके जाके वही मंदिर में बैठ गईली। अपना शिव गुरु के बार बार प्रणाम कैली, गोड़ लगली, अब बैठ के लगली वहाँ चर्चा सुने। चर्चा सुनते सुनते काफ़ी समय बीत गई, साँझ हो गई। साँझ हो गई, आरती के समय में हो गई। जब आरती हो गई तो देखो तारी कि अब हम कौन उपाय करी, ये दूध लेके अब हम कहाँ बेचे जाई। अब वो का कैली कि कुछ दूध ओ जाके गुरु भैया गुरु बहिना लोग के दान कर दहली, आ कुछ बाकी के दूध जौन रहे वो शिव जी पर अभिषेक कर दहली। अभिषेक करके शिव जी के जौन लिंग पर चढ़ा रहे अक्षत चंदन फूल, वही में से कुछ उठा लेली आ उठा के अपना घरे चलैली। घरे जब अली तो ले जाके एगो उनका नैहर से काट के बक्सा मिल रहे, वही बक्सा में रख दहली। आ उनकर सास उनका से हिसाब मंगली कि दूध के पैसा कहाँ बा, ले आओ, बुझाओ हमरा पास कितना के दूध बेचाइल बा, हिसाब दो हमरा के। तो कहली कि देखी माँ जी, आज के पैसा आज नहीं खे मिलल, आज के पैसा कल मिली तो हम कल रउआ के हिसाब ले आके देम। कहली उनकर सास की ठीक बा, कल हमरा हिसाब चाहिए दूध के। अब फेन बिहान भैले उ दूध लेके गईली। दूध लेके जब गईली तब फिर मंदिर में शिव चर्चा होत रहे। वो शिव जी के मंदिर है, वो शिव मंदिर में रोज शिव चर्चा होके, रोज गुरु भैया गुरु बहिना लोग वहाँ पूगे, भजन कीर्तन होके, गुरु जी के चर्चा होके। अब गईली, अब शिव चर्चा देख के फिर इनकर मन जौन बा से वही शिव चर्चा में लाग गई। फिर बैठ गईली, बैठ के शिव चर्चा सुनने लगली। शिव चर्चा सुनते सुनते साँझ हो गई। जब साँझ हो गई तब कहली कि दूध अब कहाँ लेके जाएम, अब तो घरे जाए के टाइम हो गई बा। अब फेन जे बा से वो दूध का कैली कि दान कर दहली, कुछ लोग के दान करके आ कुछ दूध वो शिवलिंग पर अभिषेक कर दहली। अभिषेक करके वहाँ जौन भभूत चंदन अक्षत फूल उल चढ़ रहे तौना में से थोड़ा सा उठा के आ लेके घरे चलैली। जब घरे अली तो इनकर सास पूछली कि दूध के हिसाब कहाँ बा, दूध के पैसा कितना भइल। तो कहली कि देखी माँ जी,
दूध के हिसाब जौन बा वो महीना पर मिली। सब लोग महीना पर दूध खाता, कहता कि महीना जब लागी तब हम पैसा देहें। तो कहली कि ठीक बा, तू महीने पर हमरा के हिसाब देखियो, लेकिन देखिए कुछ गड़बड़ ना होखे, सही सलामत हिसाब के तू ख्याल रखियो, हमरा के महीना पर हिसाब दिह। अब देखिए ऐसा ही यह जारी रह गईल। रोज दूध लेके जास आ रोज शिव चर्चा सुनत आ वहाँ दूध कुछ दान करस आ कुछ शिव जी पर अभिषेक करस आ वैसे ही शिव जी के लिंग से कुछ अक्षत चंदन लेके आवस आ अपना वो काट के बक्सा में रख देस। अब यह करते करते समय बीत गईल। महीना दिन जब हो गईल तब इनकर सास लगली हिसाब लेवे। कहली कि बहू तू आज हमरा के हिसाब दो, महीना लग गईल, 1 महीना में तू हिसाब देवे के कहले रहलू, दूध के हिसाब दो। अब देखी इनकर बहू शिव चर्चा में से आई रहली, आके कहली कि ठीक बा माँ जी, थोड़ा देर के बाद हम सब काम निपटा लेतानी तो हम रउआ के हिसाब देहेम। कहली उनकर सास की ठीक बा। अब सब काम धाम करस आ डरे जे बा से इनकर प्राण सुखल जाए। बहुत ज़्यादा डर रहे कि आज तो महीना लाग गईल बा, अब इनका के हिसाब हम कहाँ से देम। सारा दूध तो हम दान कर दिले बानी, शिव जी पर अभिषेक कर दिले बानी। हे शिव गुरु, हे दानी, हमरा पर दया करेम, कृपा करेम, अब हम कौन उपाय करी। ई सास तो हमर ऐसन बाड़ी कि आज हमरा के छोड़िए ना। आज हमारे घर से विदाई बा, पिटाई बा, हमर विदाई बा, आज हम बच ना पाएम। हे गुरुजी, हे दानी, मन ही मन थर थर काँपस। आ जब उनकर सास कहस तो कहस कि सुनी माँ जी थोड़ा देर रुक जाई, हम खाना उना बना ले तनी, महीना दिन के हिसाब बा, हम निश्चिंत से हिसाब देम। सब समझा के हम सही सही बताएं। अब वो खाना उना बनौली। खाना जब बनौली तो फिर इनकर सास कहतरी कि तू काहे बहाना पर बहाना करतरू, पहला हमरा के जल्दी हिसाब ले आके बुझाओ। कहली कि देखी माँ जी, पहले हमने के खाना उना खा लिया, ओकरा बाद में हम हिसाब बुझाएम। अब कहली कि ठीक बा, जल्दी खाना खियाओ, जल्दी हिसाब बुझाओ हमरा के तू। अब खाना उना खिया हुआ दहली आ खाना उना खिया के कहली कि दी माँ जी राउर पैर दबा दी, ओकरा बाद हम हिसाब देम। तब कहतरी उनकर सास कि तू जल्दी बताओ कि कहाँ धैले बड़ू सारा पैसा। अब बहाना मत कर कोनो, बहुत ज़्यादा बहाना कैलू तू साँझे से, जल्दी हिसाब हमरा के दो। अब थर थर काँपत रही मन ही मन, कहस कि हे शिव गुरु, हे दानी, अब कौन उपाय करी, इनका के कहाँ से हिसाब ले आके दी। हम तो रउआ चर्चा में विभोर हो गईनी, सब सुध बुध भुला गईनी, चर्चा सुने लगनी, हम दूध बेचे ना गईनी, हम कौन उपाय करी। अब हमरा ना चाहत रहे शिव चर्चा में बैठे के, हमरा चाहत रहे गाँव गाई घूम के दूध बेच के ले आवे के। आज हमरा पर बहुत भारी संकट आ गईल बा, आज ये घर से हमर विदाई हो जाई, हम कहाँ जाएम, हमरा के लोग का कही, हम बहुत ज़्यादा दुखित बानी। हे गुरुजी हमर लाज बचाई। मन ही मन शिव गुरु के अपना विनती करस, दया मांगस। अब इनकर सास जे बा से एकदम तबाही मचा दहली, दूध के हिसाब खतरा लगली बेचैन करे उनका के, बहुत गुस्सा में बोलस। अभी कहली कि देखी माँ जी, हम ऊ काट के जौन बक्सा बा हमरा घर में, वही में हम सब पैसा हिसाब रख ले बानी। का कैली उनकर सास जे बा दौड़ल दौड़ल गईली, चाबी लेके आ काट के ऊ बक्सा जौन रहे ऊ खोल दहली। आ खोल के जब देखा तारी, जैसे खोल तारी बक्सा उठाओ तारी, तो सही वो बक्सा में पूरा भरल बक्सा हीरा मोती से जगमग जगमग करत रहे। अब देखली इनकर सास एकदम चकित हो गईली कि ई कौन हिसाब हो। आके अपना पतोह के पकड़ के ले गईली, कहतरी कि तू केकरा घर में डाका डलले बड़ू, केकरा घर में चोरी कैले बड़ू, केकर ई सब सामान छीन के ले आइल बड़ू। अब पतोह देखली, पतोहो देख के चकित हो गईली, कहतरी कि हे माँ जी, ना केहू के घर में डाका डलले बानी, ना केहू के घर में चोरी कैले बानी, ई तो सब हमरा शिव गुरु के कृपा हो, उन्हीं के दया हो। देखिए हम सब कहानी कह के सुनाओ तनी, बताओ तनी। हम जब दूध बेचे जात रहनी हो तब बगल के गांव में जौन मंदिर बा शिव मंदिर, वो मंदिर में चर्चा होत रहलो, वही चर्चा में हम बैठ जात रहनी हो, शिव गुरु के चर्चा सुने लागत रहनी हो। आ जौन दूध बा तौन कुछ लोग के दान करके, कुछ दूध शिव जी पर अभिषेक करके हम वहाँ से कुछ अक्षत फूल लेके चलावत रहनी हो। आ उहे अक्षत फूल लिया के बक्सा में रख देत रहनी हो।
आज ये गुरु जी के कृपा हो कि दूध के बदला में ये जौन भी हीरा मोती सोना चांदी मिलल बा, ये सब हमरा शिव गुरु के कृपा हो, दया हो। काहे कि हम बचपन से शिव के गुरु बनौले रहनी, कुंवारे से हम शिव के गुरु बना के 3 सूत्र के पालन करत रही। लेकिन जब यहाँ अइनी तो रउआ हमरा के मना कर दहनी, हम 3 सूत्र के पालन ना करे सकनी, मन ही मन 3 सूत्र के पालन करी। जब दूध बेचे निकलनी तब हमरा चर्चा मिलल, तो हम चर्चा में विभोर हो गईनी। हम सब सुध बुध खो के उस शिव चर्चा में टाइम दे देनी। ताज उन्हीं के ही दया हो, उन्हीं के कृपा हो। अब ऐसन चमत्कार जब देखली उनकर सास, तो अपना पतोह के गले से लगौली, बड़ा खुश भैली, निहाल भैली कि बेटी हम तहरा के चिन्ह ना पौनी, बहुत गलती कैले बानी, तोहर पूजा पाठ तोहर धर्म हम रोक के, हमरा से बहुत गलती भइल बा, तोहरा के चिन्हे में हम भूल कैनी, तू तो साक्षात लक्ष्मी बाड़ू हमरा घर के। बहुत खुशी भैली। खुशी होके जब उनकर बेटा घरे अइले तो अपना बेटा से भी कहली, सुनौली, बतौली, कहली कि देखो कल हमरो के तू लेके चलो शिव मंदिर में, हमहू शिव के शिष्या बनेम, हमहू शिव के अपन गुरु बनाएम, हमहू चर्चा में चलेम। हमने दोनों सास पतो साथे साथे शिव चर्चा में चलल जाई आ शिव के अपन गुरु बनावल जाई। इहे कह के दोनों सास पतो शिव चर्चा में गईलो। उनकर सास भी शिव के शिष्या बन गईली आ वो गुरु के ज्ञान लेली, 3 सूत्र के पालन करे लगली। बड़ा हंसी खुशी से सास पतोह रहे लगलो। उन लोग के घर में सब कुछ पूरा हो गईल, पूरा धन धान्य से घर भर गईल, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ हो गईल, एकदम सुखी हो गईलो। पूरा घर दुआर खेत बाड़ी सब कुछ पूरा हो गईल, बड़ा सुखी पूर्वक रहे लगलो। खुशी खुशी उन लोग के जीवन बीते लागल। तो देखी गुरु भाई बहन, यह महिमा बा शिव गुरु के। आई शिव चर्चा के यदि ध्यान से, मन से, श्रद्धा से शिव के गुरु बना के 3 सूत्र के पालन यदि कइल जाता तो हमनी के आवे वाला दिन में सब कुछ पूरा हो जाई। गुरु जी के ई महिमा ऐसन बा, गुरु जी के महिमा के बखान नहीं कर सकल जात। बहुत बढ़िया शिव गुरु के महिमा बा। 3 सूत्र के पालन करी आ श्रद्धा या विश्वास से शिव के गुरु बनाई। थोड़ा सा भी संकोच ना रखें, थोड़ा सा भी मन में कोनो किस्म के शंका शिकायत ना रखें। एकदम हमनी के गुरु जी साक्षात हमनी के ऊपर कृपा करीने, दया करीने। हर हर महादेव।